is sponsored by RS Academy. Address top floor Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। सम्मानित पत्रकारगण एवं मीडिया विभाग के सभी हमारे भाइयों एवं कांग्रेस के सभी मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे नेता सम्मानित राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा किए थे, जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था। हिंदुस्तान में इतिहास को भी आप देखें, इतिहास के पन्नों को भी पलटें आप, तो ऐसा भारतवर्ष में कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो इतने दिनों तक पैदल चले। जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा किया था तो दूसरे पार्टी के लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे थे कि 4 कदम चलने के बाद वो जब छाले पड़ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, किंतु उन्होंने 4000 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल किए। मेरा भी सौभाग्य था जिसमें विंध्य प्रदेश के हमारे प्रिय नेता राहुल भैया जी पदयात्रा में शामिल हुए थे। हम लोग आल मालवा में उनके साथ भी पदयात्रा किए। पदयात्रा के साथ जब हम लोग उनके साथ चलने के लिए चले तो हम लोग ऐसे बहुत से हमारे युवा साथी थे जो थक जाते थे, किंतु राहुल गांधी जी कभी थके नहीं। मेरा आप सभी से ये कहना है कि जब मेरे राहुल गांधी जी जो देश के भावी प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं 24 में, आज राहुल भैया जी अभी 2-3 दिन पहले रीवा में भी आए थे, सीधी में भी आए थे, सतना में पत्रकारों का संबोधित किया, शहडोल में किया। जो प्रभारी हैं 8 अगस्त को राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उन्होंने हम लोगों से कहा था कि सभी को, यहाँ पर रह रहा हूँ सिविल लाइन में वार्ड नंबर 7 में, वहीं से ये कार्यक्रम चालू मेरा होगा। कल से रखेंगे, कल सुबह से, इसलिए कि व्यक्तिगत मैं पर्सनली अभी उस पर पंपलेट भी छपवा रहा हूँ, जो हर घर में पंपलेट जाएगा इस संबंध में, और ये 8 तारीख के संबंध में जाएगा, और उसमें कमलनाथ जी की जो घोषणाएं हैं उसकी भी उसमें उल्लेख किया जाएगा। समापन में आपसे बताया ना, जब तक रीवा का विधानसभा का कार्यक्रम न खत्म होगा ये चुनाव का, तब तक मेरा कंटिन्यू चलता है। हाँ, अभी तक कई पदयात्राएं हुई राहुल गांधी देखिए, जो पिछले बार 8 विधानसभा यहाँ से गई हैं, जहाँ तक मेरी सोच है, जो कि मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपने लोगों से भी उसमें नुक्स था। और इस बार जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पदयात्रा किया, अपने आप में पूरे देश में चुनाव का माहौल बदल गया, परिवर्तन हुआ। और आप पूरे रीवा शहर में कहीं भी चले जाएं या ग्रामीण इलाकों में चले जाएं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, 10 लोगों से आप पूछ रही, मैं खुद भी व्यक्तिगत 8-10 लोगों से पूछा हूँ, जिसमें 9 लोग ये कहते हैं कि इस बार कांग्रेस का माहौल है। एक सवाल, 8 विधानसभा है समाज को कांग्रेस कहाँ देती है? देखिए, जहाँ तक वैश्य समाज सबसे ज़्यादा है वो रीवा विधानसभा में, मैं खुल के बता रहा हूँ। जहाँ तक टिकट की बात मैं कह रहा हूँ, टिकट तो मैं 50 साल से कांग्रेस में व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूँ, जो कि पूरा रीवा जानता है।
और जहाँ तक टिकट की बात है, पूरा घोषणा कमलनाथ जी ने किया है कि जिसमें सर्वे में किसका नाम होगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे पटेल हो, चाहे दूसरी जात हो, चाहे मुस्लिम जात का हो, उसको टिकट मिलेगा। और जिसको भी टिकट मिलेगा शिव प्रसाद प्रधान उसी के साथ रहे। दावेदारी तो मैं आपसे बता दूं 20 साल से कर रहा हूं, और इस बार तो जबरदस्त किया हूं, मगर सर्वे में यदि मेरा नाम आएगा तो जब आएगा तो मैं जीत के दिखलाऊंगा। सर्वे में यदि नाम आए तब। कि आप जैसी सोच अगर सब कांग्रेसी की जो आप कह रहे हैं, जहाँ तक मैं कांग्रेसियों के बारे में जानता हूँ, इस बार जो पहली सोच थी आप उसको भूल जाइए। इस बार ऐसा कोई कांग्रेसी नहीं है जो ये न कहता हो कि हम जिता के दिखाएंगे। अभी उसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ। 18 साल से नगर निगम का चुनाव हुआ, मैंने व्यक्तिगत इसी परिसर में, अपने परिसर में एक बैठक किया था जिसमें आप सभी थे, जिसमें राहुल भैया भी थे मुख्य अतिथि। वहाँ पर हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि एक सूत्र में बांधकर हमको चुनाव जिताना है नगर निगम का, और चुनाव यदि हम जीत गए तो उसमें सभी कांग्रेसियों का सम्मान बढ़ेगा। और महापौर अजय मिश्र बाबा हुए। मुझे तो नहीं लगता कि जिस तरह से सम्मान आज हम लोगों को मिल रहा है कभी मिला हो 2500 साल से नगर निगम में। तो जब सब कोई इकट्ठा होंगे तभी जीतेंगे। ये भी जान लीजिए, जहाँ भी विरोध हुआ है हमारे कांग्रेसियों लाठी खाए। इंदौर में इतना बड़ी घटना हुई, लाठी खाए, कि मतलब झूठे मुकदमा लगाए गए, तो उससे हम लोग कहाँ डर रहे हैं। जहाँ भी कोई घटना होती तो सबसे अगुवाई हम ही कांग्रेसी न लेते हैं और कोई दूसरी पार्टी लेती है। भाजपा के खिलाफ हम ही लोग तो काम कर रहे हैं। हमारा जो सवाल था जी। कमलनाथ जी के 5 स्थानीय स्तर पर करेंगे पदयात्रा, जो जिले में तो 5 स्थानीय जिला स्तर पर मुद्दे क्या 5 ये रहेगा, देखिए 1500 रुपये तो महिलाओं को मिलेगा। कमलनाथ जी ठीक है तो 5। हाँ। आप कितने अभी मैं तो 2 मुद्दों को लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ, कमलनाथ जी के और 8 अगस्त के राहुल गांधी जी के। और मुद्दे तो रहेंगे, सभी को बताएंगे क्या क्या करना है। 5 मुद्दे 5 मुद्दे 5 मुद्दे जो जिला स्तर पे 5 मुद्दे क्या होंगे? 5 मुद्दे यही है कि विकास में हम लोगों जो हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले घोषणा ये है कि युवकों को रोजगार या व्यापार मिलेगा, एक पहला। दूसरा, जिस तरह से यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं, जो कि आपके ही प्रेस से पता चलता है हम लोगों को, आज जवा में हुआ, त्योथर में हुआ, रीवा शहर में हुआ, तो उसको भी हम लोग सबसे पहले हमारे कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो कंट्रोल करेंगे। तीसरी बात, किसानों का कर्ज माफ, जो कर्ज माफ की प्रक्रिया तो चालू कर दिया था, किंतु सरकार इस तरह से षड्यंत्र करके गिराया गया तो वो प्रक्रिया को फिर से चालू किया जाएगा। बेरोजगारी, अपराध, नशा, किसान जी, यही सब मुद्दे हैं और क्या। नजर होता क्या है विधानसभा लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित जिस तरह से रीवा शहर में, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लग रहा है, आप पत्र का पेपर उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन भी हमको नहीं दिखा कि जिस दिन मर्डर न हो। ये रीवा एक बहुत शांति टापू था, बहुत अच्छा शांति था, जो कि यूपी से जुड़ा था, बिहार से भी जुड़ा था और छत्तीसगढ़ से भी जुड़ा था। किंतु जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उसे से हम लोग बहुत दुखित थे। एक लाइन ऑर्डर हो गया और उसके अलावा जी, कानून व्यवस्था के अलावा यहाँ पर साहब करीब 18-20 साल से बीजेपी की सरकार है। आज सब कोई कहते हैं विकास हुआ। विकास क्या सड़क से होता है, क्या बिल्डिंग से होता है? मैं ये जानता हूँ कि विकास शहर का तब होता है जब युवा वर्ग संतुष्ट हो, उसको नौकरी मिले, व्यापार मिले, वो बिल्कुल व्यस्त रहे, उसको मैं विकास कहता हूँ। और विकास के नाम से ये कोई कहे सड़क का
और फ्लाईओवर का किसको मैं विकास न कह के ये मैं कहूँगा युवा वर्ग की विकास हो तभी शहर का विकास होता है। युवा वर्ग का विकास आप उस दिन का याद करिए जब आदरणीय अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे 80 और 85 में, उसको याद करिए के विषय में मेरा भी एक कर्तव्य है। जब मेरा नेता इतना पद यात्रा कर सकता है तो हम उनके सम्मान में क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा आज से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो मैं वार्डों में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा, व्यक्तिगत मैं मिलूंगा, कोई जुलूस और धरना लेकर नहीं है, न माइक लेके जाऊंगा, सिर्फ व्यक्तिगत हर घर में दस्तक दूंगा। एवं कमलनाथ जी को 5-6 घोषणाएं हैं उनके संबंध में, जैसे 5000 पावर किसानों के लिए और 100 यूनिट बिजली माफ़ और 150 हाफ और क्या बोलते हैं रीवा महिला के सम्मान के लिए 1500 रुपये का उनका योजना और पेंशन योजना बहाल करने के लिए, किसानों का कर्ज माफ़ के लिए, इसी के सब के संबंध में मैं घर घर दस्तक दूंगा। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा मेरा ये कंटिन्यू कार्यक्रम चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि ये मेरा प्रेस वार्ता। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। पिछली बार जो भी पैसा लेके या किसी प्रलोभन लेके, किसी मंत्री का प्रलोभन लेके जो गए हैं, आज के तारीख पे हमारे नेता अजय सिंह राहुल जी ग्वालियर सेक्टर के इंचार्ज हैं, उन्होंने ये बताया कि जो गए हैं आज बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं और लड़ी लग गई है, लाइन लग गई है कांग्रेस में आने के लिए। तो हमारे बड़े नेता बोले हैं कि इन लोगों को अभी प्रवेश हम न देंगे, न टिकट देंगे, इसलिए भी शांत। देखिए, यहाँ तक इस बार कांग्रेस का जो माहौल हमने देखा है, पहले भी देखा है, गुटबाजी बहुत होती थी, किंतु इस बार मुझे ऐसा कहीं भी हमको नहीं लगा कि कांग्रेसियों में कहीं गुटबाजी हो। जबकि कोई भी बड़ा नेता आता है, सब एकजुट होकर उसका सम्मान करते हैं, वहाँ बैठते हैं। अभी 3 दिन पहले राहुल भैया जी आए थे, जिस तरह से, एक दिन की बात है, जिस तरह से जुलूस था, भीड़ थी, उससे लगने लगा कि परिवर्तन जबरदस्त। Sponsored by RS Academy. Address: Top Floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, Rewa.